ओके, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, जिस वजह से हमें सेकंड वीडियो बनानी पड़ी इस टॉपिक पर। तो चलो दोबारा से कंटिन्यू करें। तो मैंने बता दिया था कि यहाँ तक आप टॉपिक प्रिपेयर कर लें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, राइट। उसके बाद आगे टॉपिक बताता हूँ। हाइगेंस प्रिंसिपल, ये वेव ऑप्टिक्स से हो जाएगा टॉपिक आपका। हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, राइट। इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है और डिफ्रैक्शन के अंदर, वो आपको करना है, डेरिवेशन नहीं करनी है। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, राइट, ये आपको क्लियर करना है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के लिए कुछ इस तरीके से बुक में कर्व बने होंगे, ऐसे करके। ऐसे इंटरफेरेंस के लिए कर्व होगा, राइट, और इस तरीके से कुछ डिफ्रैक्शन के लिए कर्व बना होगा दोनों साइड। तो ये कर्व आपको जरूर रेडी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। प्लस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जैसे ही आप फिनिश करेंगे बुक में, तो उसके जस्ट बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दिखाई देंगे, जैसे कि पोटेंशियल और इंटेंसिटी के बीच ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, ठीक है ना। तो वो ग्राफ आपको जरूर प्रिपेयर करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, राइट। इसको आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी कह देते हैं। यानी आइंस्टीन सर ने क्या किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, राइट, और फाइनली उन्होंने एक इक्वेशन भी दी थी। तो इस टॉपिक को आप करेंगे। उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है ना, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला जो टॉपिक है, इसमें डेरिवेशन आती है E बराबर mc² एंड E इक्वल टू h न्यू, ठीक है ना। इनको आमने सामने रख के हम एक डेरिवेशन करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। उसके बाद एटम वाले चैप्टर से रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की क्या लिमिटेशंस रही, क्या इसके इंपॉर्टेंट आउटकम्स थे, ठीक है, वो सारी चीजें समझनी है आपको। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में आपको जो टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ, और क्वांटाइजेशन वाला जो पॉइंट है वो जरूर समझना है, ठीक है ना। mvr इज इक्वल टू nh/2π, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ h/2π, ये जरूर समझना है। इसके अलावा बोर्स मॉडल के अंदर ही वो आ जाएगा, बोर्स मॉडल को आप कंप्लीट ही पढ़िए तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, जिसके अंदर सीरीज है लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, वो सीरीज आपको जरूर पढ़नी है। उसके बाद आप न्यूक्लियर वाले चैप्टर में जाएंगे, तो इसमें न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन होती है। मास डिफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर आप करिएगा। बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट पर कोशिश करिएगा कि कोई मास डिफेक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप सोल्व कर ले, क्योंकि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर मास डिफेक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन एग्जाम पेपर में देता है। इसके बाद अगर हम सबसे लास्ट चैप्टर की बात करें, तो सबसे लास्ट चैप्टर में आप कर लेंगे एक तो पीएन जंक्शन डायोड, राइट। मैं इधर लिख देता हूं, शायद इधर ना दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक है ना। तो 27th पॉइंट को हम इधर लिख देते हैं, पीएन सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से है। और लास्ट चैप्टर की इंपोर्टेंस ये है, अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं, और हमारे पास एक लिमिटेड सिलेबस होता है लास्ट 14th चैप्टर में, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर्स में। तो एक आप पढ़ लेना पीएन जंक्शन डायोड, एक आप पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, और एक टॉपिक आप करेंगे रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स के अंदर दो टाइप के रेक्टिफायर्स आप पढ़ेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ओवरऑल सिलेबस में से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, और इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और इनको अच्छे से पढ़िए आप। अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करें, इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जैसी आपकी सजेशन होगी उसके बेस पे डिसाइड करेंगे। तो 1 बाय 1 फिर हम
जल्द ही इन टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाएंगे, राइट। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से लाभ पहुंचेगा, आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से जो है आप करेंगे, वर्क करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।